हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज देख रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए देख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जो लेखक लिखने वाले हैं, भीमराव अंबेडकर लिखने वाले। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनकी माता का नाम बात किया जाए तो भीमाबाई था, और पिता का बात किया जाए तो रामदेव सकपाल थे। ठीक है, और यह जो है, इन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। ठीक है, संविधान के जो पिताजी कहे जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर को ही कहे जाते हैं। ठीक है, और बात किया जाए तो इनका निदान जो हो गया था, यानी कि 1956 ईस्वी में हो गया था, दिल्ली में। ठीक है, 1956 में कहाँ हो गया था, तो दिल्ली में हो गया था। ओके, आइए तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका जीवनी हम वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, इसको जाके देख सकते हैं। कहते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो लेखक मतलब वही भीमराव अम्बेडकर जी वही लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, जितना भी जातिवाद है उसको पोषक की कमी नहीं, मतलब रहने के, खाने की, पीने की कमी नहीं है। ठीक है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। कहने का मतलब हुआ कि जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं, मतलब कि जातिवाद जो है रहने के लिए, खाने के लिए इसकी कमी नहीं है। इसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा, समझ रहे हैं ना, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन के मतलब कि काम के जो विभाजन किया गया वो तो ठीक है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि श्रम का जो विभाजन किया, मतलब काम का जो विभाजन किया जाति के आधार पर, वह ठीक है, परंतु श्रमिक का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, श्रमिक का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जो अस्वाभाविक रूप है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन कहते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसे कोई बुराई नहीं है। ठीक है, जातिवाद जो है पोस्को का तर्क है। ठीक है, आधुनिक जो है सब समाज है, आधुनिक जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसका जो समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक मानता है। कहने का मतलब हुआ कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, जो जिस आधार पर काम कर सकता है उसको ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बढ़ी है, अगर उसको बढ़ी में काम नहीं मन लग रहा है तो वो लोहार का भी काम कर सकता है, या तो भैंस भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि लोहार है, उसको मन नहीं लगता है, मतलब कि लोहार का काम करने में, तो अपने पूर्वज का पैतृक काम छोड़ सकता है और श्रम का विभाजन करने के, मतलब उसको जो काम करने में इच्छा, मन, रुचि लगे उसमें काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं श्रम विभाजन आवश्यक है। ठीक है, और जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ठीक है, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। ठीक है, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया। ठीक है, जाति प्रथा तो श्रम विभाजन का रूप ले लिया। किसी सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ कि जातिवाद के जो पक्ष में दिए गए तर्क है उसमें जो है प्रमुख आपत्ति इस प्रकार है कि जाति प्रथा तो श्रम विभाजन का रूप ले ही लिया है, और किसी सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था जो है, श्रमिक विभाजन जो है, श्रमिक विभाजन पहलू पहलू मतलब पहलू इसमें बताया गया। ठीक है, पहलुओं पर अस्वाभाविक विभाजन नहीं, मतलब कि उसके स्वभाव के अनुसार, कहने का मतलब है श्रमिक के जो काम करने की इच्छा होते हैं उनके अनुसार अगर काम को बांटा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है,
और अगर उनके विरुद्ध अगर काम दे दिया जाए, जैसे जिसको जो चीज़ काम करने में रुचि नहीं होता है, अगर उस काम को दिया जाए तो वह अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ठीक है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। देखिए, जाति भारतीय समाज के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिक की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। व्यवस्था है, जो क्या है, व्यवस्था है। अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब की कर्म व्यक्ता को बढ़ाने वाला है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में अगर बात किया जाए तो श्रम विभाजन जो है अस्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा माँ के जब पेट में रहता है तभी से कह दिया जाता है कि अगर ये जात का अगर है, ठीक है, और अगर उसके पेट में बच्चा है, ठीक है, तो उसको जो है उसी जाति के आधार पर कह दिया जाता है कि अगर यह जो बच्चा अगर बड़ा होगा तो यही काम करेगा। समझ गए? जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी अगर जाति के है तो वही जाति को उसको काम करना पड़ेगा, परंतु हो सकता है कि जो बच्चा जन्म लेगा उसको उस काम में कार्य करने की क्या हो, रुचि नहीं हो, या तो कार्य कुशलता नहीं हो, उसको रुचि नहीं हो, जो काम को विभाजन किया गया उसको रुचि नहीं हो और कार्य कुशलता नहीं हो, तो इस आधार पर होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि अगर इस तरह से अगर माँ के पेट में ही, माँ के गर्भ में ही अगर श्रम का विभाजन कर देगा तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, जो क्या है, विवशता है, अरुचिपूर्ण है। ठीक है। अगर उसको काम करने में मन नहीं लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा, गरीब हो जाएगा, भूखे उसको मरना भी पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है। जाति प्रथा भारत में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ओके। कहते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है। क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। ठीक है। जो भारतीय समाज में जो है काम का जो विभाजन किया गया उसका आधार जाति के आधार पर किया गया। ठीक है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, कहने का मतलब चाहे जो भी मजदूर हो उसको काम को करने में वह कुशल हो या नहीं, मतलब काम करने में उसको मन लगे या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं हो, उसको काम करने में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, इस प्रकार कह सकते हैं कि जब श्रमिक का कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। आप ही बताइए कि जब आपको कोई भी काम करने में दिल भी ना लगे और दिमाग भी ना लगे तो आप कोई भी काम को सफलतापूर्वक कैसे काम कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। ठीक है। जो कि देखिए, भारत में जो जाति प्रथा है वो अभी बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जाति के आधार पर जो किया गया, अब ऐसे नहीं होते। ठीक है। अब जाति के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं है। अब लोगों को जो है रुचि और जो चीज़ काम करने के मन करे वह कर सकता है। जैसे अगर कोई बड़ी है उसको अगर पेंटर का काम करने के मन करे तो कर सकता है। ठीक है। अगर बड़ी है मानने की तो किराना का दुकान दे सकता है, बड़ी है तो कोई भी शिक्षक भी बन सकता है। जैसे पहले ब्राह्मण को ही शिक्षा देने का अधिकार होता था। ठीक है। या तो मान लेते हैं कि कोई यादव है, उसको अगर भैंस चराने में, गाय रखने में, ठीक है, ये सब मन नहीं लग रहा है तो दूसरा काम भी कर सकता है। तो अब जो है ऐसा देखने को मिलता है। पहले जो था भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ही ऐसे कहा गया। ठीक है। पहले ऐसा ही होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानती है और क्यों। ठीक है। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारण कार्य को मानते हैं। ठीक है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि आज के जो लोग हैं उसे गरीब और उससे भी बड़ी समस्या उत्पीड़न होती है गरीबी में। ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि क्योंकि बड़ी समस्या लोगों का है निर्धारित कार्य को मानते हैं। ठीक है। क्योंकि जो होती है उसमें अरुचि और विवशता बस मनुष्य काम को टालने लगता है।
करने का मतलब हुआ कि कोई अगर व्यक्ति को काम करने में रुचि नहीं होता है तो उसको विवशतावश जो है मनुष्य जो है उस काम को टालने लगता है, कहता है कि इस काम को कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ठीक है। और काम जो है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। करने का मतलब जहाँ ज़्यादा काम होना चाहिए वहाँ कम काम हो पाता है। ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल न लगे, ठीक है, यहाँ देखिए नहीं होगा, ठीक है, नहीं दिल लगे ना दिमाग, तो कार्य कुशलता को मतलब कि सफलतापूर्वक कैसे कर सकते कोई भी काम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा में एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाए, ठीक है। लेखक कहते हैं कि पाठ के आधार पर विभिन्न पहलुओं को जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया, ठीक है। जाति प्रथा जो है एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया, ओके, जो इस प्रकार है। कहने का मतलब पहला जो है अस्वाभाविक है, मतलब उसके स्वभाव के विरुद्ध श्रम का विभाजन कर देता है, ठीक है। इससे जो है बढ़ जाता है बेरोजगारी, ठीक है। अरुचि और व्यवस्था से के कारण होता है, ठीक है। जिसको काम करने में रुचि नहीं होता है उसको व्यवस्था बस काम का श्रम का चुनाव करा। गतिशील मतलब कि जब कोई व्यक्ति उसको स्वभाव नहीं रहेगा, उसको रुचि नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप उसको काम का विभाजन कर दिया जाएगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अब बेरोजगारी बढ़ जाएगा तो अरुचि और व्यवस्था बस तो काम करेगा, परंतु श्रम का जो चुनाव है उसमें गतिशील नहीं आएगा, उसको काम करने की जो गति होगी उसको नहीं आएगा तो आप ही बताइए कि हमारा जो समाज है आदर्श समाज कैसा हो पाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, ठीक है। तो कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। जैसे में बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान चाहिए। कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि अगर भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो भारत में जो है सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उसको जो है आपको पहले समान अधिकार देना चाहिए और सभी के प्रति आपको जो है उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। जैसे कि अगर दूध और पानी के मिश्रण को अगर मिला देंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना दूध और कितना पानी। उसी तरह से कहते हैं जिस तरह से दूध और पानी मिश्रण हो जाने पर आप नहीं बता सकते हैं कि यह कौन कितना मात्रा में कौन निकाल सकते, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है इसी तरह से जो है आप मतलब कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर जी इस तरह से प्रति सजग समान और चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखिए, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखना है। तो आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है, ठीक है। लोग तर्क देते हैं कि क्या देते हैं, लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि लोग जो तर्क देते हैं, देखने करते हैं दो चार लोग जब मिल जाते हैं तो तर्क होने लगते हैं। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही एक रूप है, परंतु ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन का रूप नहीं है। कहने का मतलब कि श्रम विभाजन तो जाति का एक रूप है ही, परंतु श्रमिक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा पेट में होता है, गर्भधारण अवस्था में होते तभी उसका जो श्रमिक विभाजन कर जाता है, यह नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, ठीक है, परंतु श्रमिक विभाजन नहीं है, ठीक है। श्रम विभाजन जो है जैसे कि आपको बड़ा हो गया तो इसको देख के आधार पर इसके कार्य की आवश्यकता को बता सकते हैं। तो यह जो है
श्रम विभाजन निस्संदेह है कि आधुनिक सभ्यता की आधुनिक युग की आवश्यकता है, परंतु श्रमिक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं श्रमिक विभाजन है? क्योंकि जब कोई महिला गर्भ अवस्था में होते तो उन्हीं के पेट में जब कोई लड़का हो या लड़की तो बता दिया जाता है कि लड़का होगा तो यह काम करेगा, लड़की या होगा, तो श्रमिक विभाजन नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा श्रमिक का अस्वाभाविक विडंबना है। ठीक है, और उसमें उच्च नीच का भेद करती है। श्रमिक को जो है उसको स्वाभाविक मतलब कि उसको विरोध में उच्च नीच का भेद करती है। अतः कह सकते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता। ठीक है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। ठीक है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य का जन्मन पेशा थोप देती है। कहने के मतलब हुआ कि जाति जो है मनुष्य की जो रुचि जाति प्रथा पर होता है, परंतु मनुष्य का जो है उसकी पेशा मतलब काम करने की जो पेशा होती है जन्मन पेश दी जाती है। ठीक है, जो उसके मतलब कि जन्म जाति से वही करेगा। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, ऐसे हालात में कोई व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से नहीं कर पाता है, मतलब कि ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, ना कुशलता से आती है, ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अच्छे से अगर उसको हथौड़ी पकड़ने नहीं आएगा तो मारेगा कैसे? समझ रहे? लोहा टेढ़ कर देगा। अगर उसको बढ़िया से मतलब कि बसूला जो होता है बड़ी वाला पकड़ने के लिए नहीं आएगा तो पता चलेगा कि हाथ काट लिया। तो ही कहते हैं कि अगर अच्छे ढंग से उसको काम में कुशल नहीं है तो वह श्रेष्ठ कैसे बनेगा? कोई भी जो चीज़ में अगर श्रेष्ठ बनेगा तो उसमें पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, काम करने के लिए। चूंकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई व्यवसाय करता है तो उसका उच्च नीच तो होता रहता है, मतलब कि उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे कि आप ही बताइए कि अभी 2020 में लॉकडाउन की स्थिति हो गया था, है ना, 2020-21। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपना पेशा बदल लिए थे। जैसे कि कोई अगर राजमिस्त्री कर रहे थे तो सब्जी बेचने का काम कर रहे थे। ठीक है, अगर कोई और दूसरा काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अगर बताइए कि अगर यह जो है पेशा बदलने की अनुमति नहीं होता, पेशा बदलने की आवश्यकता मतलब कि पड़ गया और नहीं अनुमति होता तो वह बेचारा क्या होता? भूखे पेट ही मर जाता। इसलिए कहते हैं कि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, परंतु अब तो हो गया है ना। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन में कहते हैं कि इसलिए इसलिए यह जाति प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। समझ रहे ना कितना पीड़ा होगा गरीबी को अगर पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं होगा तो। इस तरह से अगर उसको पीड़ा होगा प्लस में उसको क्या होगा? गरीबी को जन्म देगा। भारत की गरीबी और बेरोजगारी जो है मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हित में सबका भाग होता है। इसमें अधिक संपर्क में अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। जो लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं, इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्चा और सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम होते हैं। तो लोकतंत्र के जो बात करते हैं मतलब कि भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है कि उसमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ठीक है, कि जब कोई उसमें मिला दे तो आपको उसे नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना पानी मिला कितना दूध मिला। ठीक है, और एक दूसरे से हिले मिले रहने चाहिए। तो चलिए इस तरह से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।